आप सब बहुत बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। रिजल्ट का अंदाज़ा आपने लगा ही लिया होगा क्योंकि एनटीए ने अपनी ऑफिशियल आंसर की इशू कर दी है और आपने ऑफिशियल आंसर की के थ्रू ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आपके स्कोर्स कहाँ आए, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और आपका स्कोर कहाँ पे आ रहा है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका ये फर्स्ट एंड सेकंड अटैम्प्ट होगा, उसके बावजूद भी उन्हें अपने स्कोर्स कम दिख रहे होंगे। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर स्कोर्स कम हैं और हमारे स्कोर्स जस्ट क्वालिफाइड आ रहे हैं या फिर ये 200 या 200 के आसपास आ रहे हैं तो क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे एडमिशन की। हेलो डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, मैं शिवांगी आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटर और एजुकेशन मेंटोर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे स्कोर 200 या 200 से नीचे या जस्ट क्वालिफाइड हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमें एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है या नहीं। यहाँ पर मैं दो ऑप्शंस आपको रिकमेंड करूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एमबीबीएस इंडिया की। अब्रॉड में तो सबको पता है एडमिशन मिल जाएगा, बट क्या इंडिया में एडमिशन मिल सकता है या नहीं। तो अगर मैं एमबीबीएस इंडिया में एडमिशन ऑप्शन की बात कर रही हूँ या फिर एमबीबीएस इंडिया में एडमिशन की बात कर रही हूँ तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो अब हम इन ऑप्शंस को स्क्रॉल करते हैं और इन ऑप्शन को समझते हैं। अगर मेरे स्कोर जस्ट क्वालिफाइड हैं, यानी जस्ट क्वालिफाइड होने का मतलब है समहाउ 120 एंड अबव, या फिर 200 के आसपास है या 220 तक के स्कोर है, तो वो ऐसे स्कोर हैं जहां पर थोड़ा सा फेयर बढ़ जाता है सीट मिलने का। लेकिन उस फेयर के साथ साथ कुछ ऑप्शंस क्रिएट होते हैं। ये कौन कौन से ऑप्शन हैं? सबसे पहले ऑप्शन की बात करेंगे हम मेरिट बेस्ड, यानी अगर मेरा स्कोर 200 या 200 के आसपास है तो क्या मेरे स्कोर्स पे मुझे मेरिट बेस्ड सीट मिल सकती है। मेरिट बेस्ड सीट क्या होती है? मेरिट बेस्ड सीट नॉर्मल सीट होती है जहाँ पे ना कोई एनआरआई कोटा अप्लाई होता है, ना ही कोई मैनेजमेंट कोटा अप्लाई होता है, यानी हमें जर्नल कोटा से सीट मिलती है। तो क्या अगर मेरे स्कोर 200 या 200 के आसपास हैं तो क्या मुझे जर्नल कोटा से सीट मिल सकती है? यस, हमें जर्नल कोटा से सीट मिल सकती है। लेकिन ये जर्नल कोटा की सीट हर स्टेट में अवेलेबल नहीं है। ये सीट केवल आपको उन्हीं स्टेट में मिल सकती है जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी होती है। जैसे कि सबसे पहला आपका जो ऑप्शन रहेगा यूपी। यूपी में अगर मेरा स्कोर 220, 200, 180 तक आ रहा है और शायद इसके नीचे भी, तो मुझे यूपी में सीट मिल सकती है, वो भी मेरे स्कोर पे, वो भी मेरे को जर्नल कोटा के अंदर। ना ही माइनॉरिटी के अंदर जाना पड़ेगा, ना एनआरआई के अंदर जाना पड़ेगा, ना मैनेजमेंट के अंदर जाना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा? जैसा आप सबको पता है यूपी में दो तरीके के कॉलेज हैं, एक माइनॉरिटी वाले कॉलेज और एक नॉन माइनॉरिटी वाले कॉलेज। माइनॉरिटी हमारे यूपी स्टेट के अंदर 3 कैटेगरी में डिवाइड है, मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी और बौद्ध माइनॉरिटी। हमारे स्टेट में मुस्लिम माइनॉरिटी के 4 से 5 कॉलेजेस हैं जिनके अंदर जो कट ऑफ आता है वो मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स का कंपैरेटिवली लो आता है। ये कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली जो कॉलेज रहेंगे आपके, जैसे आपको पता है एफएच है, एरा है आपका, करियर है आपका, ये सारे कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज हैं जिनका कट ऑफ 200 के नीचे जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने स्कोर पे सीट मिलेगी। बजट आपका हायर साइड जाएगा क्योंकि इनकी फीस 16.5 लाख के आसपास रहती है। सेम विद बौद्ध माइनॉरिटी का एक ऑप्शन है हमारे स्टेट के अंदर, दैट इज सुभारती। यहाँ पे भी आपको आपके स्कोर पे सीट मिल जाएगी इन दी जर्नल कोटा। ना एनआरआई की रिक्वायरमेंट है, ना मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। एंड द वन मोर कॉलेज इज तीर्थंकर, जो टीएमयू के नेम से जाना जाता है। यहाँ पर भी आपको अपनी सीट मिल सकती है। सो यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर स्कोर कम होने के बावजूद पर आपको जर्नल कोटा के अंदर सीट मिल जाएगी। बस आपका बजट हायर साइड जाएगा, यानी आपका जो बजट जाएगा वो 80-85 के आसपास का बजट आपको लेकर चलना पड़ेगा। एक और ऐसा स्टेट है जहां पर हमें सीट मिल सकती है हमारे स्कोर कम होने के बावजूद जर्नल कोटा में, दैट इज़ अ बिहार। बिहार का कट ऑफ दूसरे स्टेट के कट ऑफ से कम रहता है। बिहार फर्स्ट राउंड क्लोज होता है, सेकेंड राउंड से दूसरे स्टेट के लोगों के लिए ओपन हो जाता है। और बिहार का कट ऑफ भी अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल, क्योंकि बिहार में भी 2 तरीके के ऑप्शन है, एक माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज और एक नॉन माइनॉरिटी। तो अगर मैं बिहार की बात करूं तो लास्ट ईयर बिहार का कट ऑफ जनरल कैटेगरी यानी नॉन माइनॉरिटी कॉलेज का 240 के आसपास गया था। तो इस बार तो सबको पता है कि पिछले साल से स्कोर्स डाउन होने वाले। तो एक ऑप्शन बिहार आपके लिए क्रिएट होगा। बिहार में कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपको पटना में पता है हिमालय कॉलेज नया खुला है, श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज है, आरडीजीएम है। इन तीनों कॉलेजेस का कट ऑफ डाउन आएगा। 200 से कम नंबर वालों के लिए चांसेस हैं यहाँ पे सीट निकालने का अंडर जर्नल कोटा। इन अ सेम वे अगर हम माइनॉरिटी कॉलेज की बात करूं तो माइनॉरिटी कॉलेज का लास्ट ईयर का कट ऑफ समहाउ 148 के आसपास था। तो अगेन जब 148 लास्ट ईयर का था तो इस बार उससे नीचे ही आएगा। तो फिर आपके लिए बिहार एक प्रोस्पेक्टिव ऑप्शन है। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां बजट भी ठीक ठाक जाएगा आपका और आपको अपने मेरिट पर जनरल कोटा के अंदर सीट मिलेगी विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनआरआई डॉक्यूमेंट और द मैनेजमेंट कोटा और द हायर साइड ऑफ फीस। तो अगर
मैं मेरिट के थ्रू सीट लेना चाहती हूँ तो यूपी और बिहार दो एक ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कट ऑफ कंपैरेटिवली लो होने की वजह से सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन अ सेम वे अब मैं बात करूँगी कि अगर मेरे पास बिहार और यूपी के सिवा क्या और ऑप्शन स्क्रॉल होते हैं और मेरे स्कोर अगर यूपी और बिहार के कट ऑफ से भी नीचे आते हैं तो क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है? यस, वी हैव अ ऑप्शन विच इज़ NRI सीट। हमें पता है इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से लेके गवर्नमेंट कॉलेजेस में NRI सीटें होती हैं और ये सीटें 5% से लेके 25% तक होती हैं। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में NRI सीट है और कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर NRI सीट है। अभी मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करूँगी क्योंकि हम लो स्कोर्स की बात कर रहे हैं। तो लो स्कोर्स में हम कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अगर मेरे स्कोर कम है और वो इतने कम है कि कहीं पे भी मुझे सीट जनरल कोटा में नहीं मिलेगी तो वी हैव अ वेरी सेफ ऑप्शन, दैट इज़ अ NRI कोटा। अगर आपके पास NRI स्पॉन्सर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि NRI की कैटेगरी होती है फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी और प्राइवेट में थर्ड कैटेगरी तक वैलिड होता है। तो अगर आपके पास जेन्युइन NRI स्पॉन्सर हैं, जेन्युइन NRI स्पॉन्सर्स डॉक्यूमेंट हैं तो आप NRI कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। कौन कौन से स्टेट के अंदर NRI सीटें अवेलेबल हैं? जैसे बिहार में NRI सीट्स अवेलेबल हैं, महाराष्ट्र के अंदर NRI सीट्स अवेलेबल हैं, कर्नाटका के अंदर NRI सीट अवेलेबल हैं, MP के अंदर NRI सीट्स अवेलेबल है, तमिलनाडु के अंदर NRI सीट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर भी आपको सीट मिल सकती है जहाँ पर आपके स्कोर काफ़ी कम होने के बावजूद, यानी जस्ट क्वालिफाई होने के बावजूद भी, क्योंकि NRI का कट ऑफ 128 के आसपास तक लास्ट ईयर का गया हुआ है। तो दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन जहां आप जा सकते हैं। एक और ऑप्शन क्रिएट होता है जो थोड़ा सा NRI जहाँ पे मतलब जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, क्योंकि वहाँ पे भी NRI सीट्स रहती हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंडिया के अंदर कुछ ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैं कह सकती हूँ थर्ड ऑप्शन हम इसको लेके चल सकते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर भी लो स्कोर पे सीट बन जाती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की फ़ीस काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। हर स्टेट की डीम्ड यूनिवर्सिटी में लो कट ऑफ पे सीट नहीं मिलती है। स्पेसिफिकली आपको कर्नाटका में अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी लो स्कोर पे, लेकिन तमिलनाडु के अंदर जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जनरली, जैसे ACS मेडिकल कॉलेज है, लक्ष्मी नारायणा मेडिकल कॉलेज है, पौंडीचेरी के अंदर आता है, भारत मेडिकल कॉलेज है, मीनाक्षी, इन सब का कट ऑफ भी लो साइड रहता है। तो इसमें आपको NRI सीट में भी जाने की जरूरत नहीं है, NRI डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर भी आपको सीट मिल सकती है अगर आपके स्कोर कम है, बट बजट आपका हाई रहेगा, चाहे वो डीम्ड की बात करें या NRI की बात करें। यहाँ आपका बजट 85-90 प्लस, इवन तो 1 CR प्लस जाएगा। तो अगर आपके पास बजट है सफिशिएंट और आपको इंडिया में सीट लेनी है तो यू कैन गो फॉर द डीम्ड ऑप्शन और एज वेल एज NRI ऑप्शन। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन और आता है इंडिया में जहाँ पर हमें लो स्कोर पे सीट मिल सकती है, दैट इज़ अ क्यू कोटा और मैनेजमेंट कोटा। क्यू कोटा और मैनेजमेंट कोटा की सीट, देखिए कोई भी सीट विदाउट काउंसलिंग नहीं भरी जाती। कोई भी आपसे कहता है मैं बैकडोर से एडमिशन करा दूंगा, विदाउट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा दूंगा, तो ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। आप कोई भी सीट लेंगे वो आपको आपके स्कोर पे ही मिलेगी, स्कोर से हटके आपको सीट नहीं मिलेगी। क्योंकि क्यू कोटा और मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस हाई साइड होती है। लाइक राजस्थान में मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस हायर है जनरल कोटा से, तो जबकि फ़ीस हायर होती है तो कट ऑफ जो होती है वो कंपैरेटिवली लो आती है। तो ऐसे स्टेट जहाँ पे क्यू कोटा और मैनेजमेंट कोटा अवेलेबल है, जैसे कि कर्नाटका में है, जैसे कि राजस्थान में अवेलेबल है, महाराष्ट्र में अवेलेबल है, इन कोटा के अंदर कट ऑफ जो होती है वो लो आती है, जस्ट क्वालिफाइड या 200 के आसपास, क्योंकि 220 के ऊपर का स्कोर तो सेफ हो जाएगा। तो अगर इस पर्टिकुलर स्कोर में आप हो तो आपको राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ की बजट हाई रहेगा बट आपको सीट की सिक्योरिटी मिल जाएगी और आपके स्कोर से ही आपको सीट मिल जाएगी। तो हम एक और ऑप्शन स्क्रॉल करें, दैट इज़ द क्यू कोटा और मैनेजमेंट कोटा, जो कि कुछ ही स्टेट्स में अवेलेबल है जहाँ पर हम अपने स्कोर से सीट निकाल सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल हो पाएंगे जिनका बजट हायर साइड है। अगर मेरा बजट कम है और मैं जस्ट क्वालिफाइड हूँ तो क्या मेरे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है? यस। अगर मेरा बजट कम है और मैं जस्ट क्वालिफाइड हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पर स्कोर्स को वैल्यू नहीं दिया जाता है, आपकी विलिंगनेस, आपकी प्रेफरेंस पे आप ये डिसीजन ले सकते हैं, दैट इज़ MBBS अब्रॉड। यानी MBBS अब्रॉड एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर जस्ट नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट, 300 स्कोर स्टूडेंट और 400 स्कोर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। आपकी विलिंगनेस एंड अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ बजट आपका सबसे कम होता है, जो कि मिनिमम आपका बजट 20-22 लाख टोटल रहना खाना पढ़ाई लगाकर होता है।
तो अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हो रहे हैं या आपका स्कोर जस्ट 200 के आसपास आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एडमिशन इस साल ले सकते हैं, आपको ड्रॉप लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपका बजट इस डिसीज़न में आपको हेल्प करेगा। अगर बजट आपका हायर साइड है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। आप मेरिट से जा सकते हैं, आप एनआरआई से जा सकते हैं, आप डीम्ड में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट कोटा से जा सकते हैं। बजट आपका हायर साइड रहेगा चारों ऑप्शन में। और अगर आपका जस्ट क्वालिफाइड और बजट का इशू क्रिएट हो रहा है तो आप बेझिझक हुए एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई इंक्वायरी है रिगार्डिंग दी एनआरआई कोटा और दी मेरिट और एनी काउंसलिंग तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।